बंगाल के लोग ममता जी को ही वोट देंगे, ना कि बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, ममता को भी हटाओ, बीजेपी लाओ किसको? लाओ। हमारा कहना लाओ, आप हमारा कांग्रेस चाहिए। बीजेपी का आने का चांस ज़्यादा है। ये शहर के जो है ना, उसका ममता को बहुत झटका लगने वाला है। सर हर घर में बम पड़ा हुआ अभी भी। क्यों, क्या हो रहा है? बम का फैक्ट्री बना रखा है। आप ये मानते हैं कि इस बार बीजेपी का मामला बंगाल में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होगा, या 2024 में जैसे झटका खा गई बीजेपी फिर से झटका खाएगी। बंगाल के लोग ममता जी को ही वोट देंगे, ना कि बीजेपी को वोट देंगे। इसकी वजह कि ममता जी का शासन बहुत अच्छा चल रहा है। पूरे देश में बीजेपी को साउथ में छोड़ के हर जगह सपोर्ट मिल रहा है। उसी तरह नहीं, ममता जी के यहाँ अच्छा चल रहा है, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बंगाल में रहने वाले किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। एक मिनट दादा, थोड़ा सबका हमको बोलना ही है। आप कहाँ के हैं? हम यहाँ का ही ड्यूटी करता है, सिक्योरिटी गार्ड का। बंगाल से हैं? बंगाल का है, यहाँ ही है घर, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता है। हमारा कहना यही है, जे बंगाल में ममता को हटाओ और इधर में हमारा गरीब आदमी भूखा प्यासा मरता है। बीजेपी मोदी सबको बोलता है हम यही करेंगे, देंगे, मगर कुछ नहीं देता है गरीब को कुछ भी नहीं दिया। और हम लोग को बोलता है ये देंगे देंगे, ऐसे ही करते चला गया। 50 साल इंदिरा गांधी राज किया। इंदिरा गांधी के टाइम से हम देखता, इंदिरा गांधी जब चलाया 50 साल, और जैसे चलाया ये नहीं चलाता है, ये ऐसे नहीं चला जाता। खाली आपको ऐसा है जे आप देखिएगा, जे ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोल के जनता से वोट लेता है। तो किसको, ममता दीदी को हटाने को बोल रहे हो? हाँ, ममता को भी हटाओ, बीजेपी तो लाओ किसको? लाओ। हमारा कहना लाओ, आप हमारा कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस को लाओ। हाँ, कांग्रेस के एक विधायक हो नहीं पा रहा। दादा आपका घर कहाँ है? मेरा घर जी ब्लॉक में है। अरे बंगाल में कहाँ है? जी ब्लॉक में है। अरे बंगाल में है? हाँ बंगाल में है। कहाँ पर? कंचरापाड़ा में है, फिर उधर भी है, कलकत्ता में है। तो क्या सोच रहे हैं दादा, इस बार क्या होगा बिहार के बंगाल के चुनाव में? वही ममता ही आएगी। सब लोग तो कहें इस बार हार जाएंगे। ममता ही आएगी। क्यों? और कौन है? नहीं तो और कौन है ममता के बिना? ममता के बिना बीजेपी है, कांग्रेस है, वामपंथी। बीजेपी नहीं आएगा। क्यों? एक मिनट, बीजेपी नहीं आएगा। क्यों? हम कह रहे हैं क्या, क्यों, अरे क्या किस वजह से नहीं आएगा? क्या क्या कारण तो बताओ कि ये कारण तो बताओ। ममता के बारे में सारे तो चिढ़े हुए हैं ममता के ऊपर। हाँ? सब गुस्सा पे है ममता के ऊपर। काय गुस्सा है? हैं? क्यों गुस्सा है? क्यों गुस्सा है वो, कि हमें क्या मालूम। हाँ बताओ। अभी बंगाल से भैया? हाँ, मैं तो बंगाल से हूँ। तो यही आज मैं बंगाल के लोगों की राय लेने के लिए CR पार्क मिनी बंगाल में आ गया। मिनी बंगाल में। हाँ। बोलिए। नहीं, इस बार शायद टक्कर होंगे बीजेपी तृणमूल। टक्कर तो पिछली बार भी हुई थी। इस बार और ज़्यादा होगा। पहले टक्कर था आपका 4 में थी, 2-2 था। आप 3% जा सकते हैं बीजेपी का, 3-1 जा सकता है। बीजेपी का आने का चांस ज़्यादा है। ये हवा चल रहा है ना, केरल में जो अभी चेंज हुआ, केरल में तो एक जगह आए। हाँ, हाँ। लेकिन खाता खुला। खाता खुला, जहाँ नहीं खुलना चाहिए तो वहाँ खुल गया। इसका मतलब हवा भी वहाँ भी चलेगा। अरे वहाँ तो इतना सीट पा चुका है बीजेपी, 77 सीट। तो इस बार पक्का आ जाएंगे शायद। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो हंगामा, थोड़ा ये ममता को लेके थोड़ा मॉम कैन को सपोर्ट ज़्यादा है, यही लेके जो हंगामा चल रहा है ना, इसी में थोड़ा डिवाइड है। थोड़ा वो जो रेप केस हुआ, ये ममता दी, इसका कोई एक्शन भी नहीं लिया है। आरजीकर मामला में बहुत बुरा हुआ। आए दिन लड़ाई। आरजीकर हॉस्पिटल वाला? हाँ, हॉस्पिटल वाला, आरजीकर वाला, उसका कोई ये नहीं है। वहाँ पॉलिटिकल इतना खराब कर दिया, कोई क्राइम करे तो उसको बचाने के लिए पहले आ जाता,
पॉलिटिकल वाले। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि क्रिमिनल्स पे एक्शन नहीं लिया तो वो गुस्सा लोगों में, लेकिन अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ तब तो उनको बहुत सीट मिल गई ममता दीदी को। वो भी एक्सपेक्टेड इतना नहीं था, जितना लोकसभा में आना चाहिए उतना नहीं आया। वो ठीक है, जो आ गया इट्स ओके, बट नाउ द टाइम इज डिफरेंट। अभी उनका ज्यादा आएगा। अभी ये शहर के बाद ये शहर के जो है ना, उसका ममता को बहुत झटका लगने वाला है। तो SIR में आप लोग या इधर दिल्ली का भरा या उधर नहीं, का? हमारा तो दिल्ली का है। हम तो वहाँ कम से कम 32 साल हो गया। दादा आप बताओ। क्या क्या पूछ रहे हैं आप? अरे, आज हम बंगाली लोगों के बीच में आया जानने के लिए कि चुनाव में चुनाव आने वाला। अच्छा, ये मथुआ समाज का क्या मामला है? कौन सा मथुआ मथुआ हैं? अच्छा छोड़िए मोतिया का, वो मथुआ समाज के लोगों को। एक मिनट दादा, तो बताओ आपको क्या लग रहा है इस बार 3 महीने बाद चुनाव होना है, बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियों को मदद करती हैं और ममता दी कह रही है कि आके हिंदू मुस्लिम का राज। ममता को वोट ही मिलता है मुस्लिम से ही। हिंदू वोट तो वो देता है डंडा मार के, और मुस्लिम देता है अपने आप। डंडा मार के कोई वोट आता है? खाली मुस्लिम के वोट? ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होता है। खाली मुस्लिम के वोट से कोई जीत सकता है? आप अगर डर दिखा दोगे भाई जाएगा और डालेगा तो तेरा ठीक उड़ा देंगे, तो कौन जाएगा? कौन जाएगा? फिर हर घर में बम मिल रहा है। पेटो, उसको बोलते पेटो, जो रस्सी का बना होता है। सर हर घर में बम पड़ा हुआ अभी भी। क्यों, क्या हो रहा है उधर? बम का फैक्ट्री बना रखा है, जिसके पास ही देखो कट्टा। क्या चक्कर है ये? दिल्ली में बैठे हुए पश्चिम बंगाल का आम आदमी दिल्ली के इलेक्शन को, दिल्ली के माहौल को और बंगाल के माहौल को क्या देख रहा है? क्योंकि आजकल आप देखते ही होंगे रोज अखबारों की हेडलाइंस, टेलीविज़न चैनल्स में डिबेट, डिस्कशन, बंगाल ही बंगाल छाया हुआ है। तो फिर आप लोग यहाँ से बैठ करके बंगाल को कैसे देख रहे हो? क्या चेंजेस देख रहे हो? क्या उम्मीदें कर रहे हो? मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ। मैंने बंगाल में अच्छी तरह से देखा हूँ, गली गली देखा हुआ। अब आप अच्छे से बताएंगे? बता सकता हूँ ये, जो कि ये सेकेंडरी जो हिंदू मुस्लिम का चक्कर है ये नहीं है। बाकी है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, थोड़ा कम है मगर डेवलप्ड है। मगर आप देख लीजिए, बंगालीज को देख लीजिए, 35% सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, कर रहे हैं ना। तो कहाँ से निकला ये? बंगाल से ही तो निकले हैं ना। तो हम क्या बंगाल को क्यों बदनाम कर सकते हैं? आई एम द बंगाली। बंगाल में ठीक सब कुछ ठीक है, बस ठीक है। आप देख लीजिए, आप कैलकाटा में जाइए, जाके देख लीजिए। आप कभी भी इवनिंग में जाके देख लीजिए, वीकेंड्स में देख लीजिए, एक 5 स्टार होटल फुल रहता है, लाइन में लोग लगे रहते हैं। अब आप पार्क स्ट्रीट में देख लीजिए, अरे वहाँ तो भीड़ भी है। लोग 3 बजे से लाइन लगा के बाद रात 11 बजे मिला है। तो कुछ तो है ना बंगाल में। अरे सिटी ऑफ जॉय उसका नाम है कोलकाता का। और मुझे तो मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो नहीं बोल सकता ना। मुझे तो पर्सनली कोलकाता बहुत पसंद है। आई लव बंगाल, आई लव बंगाली। लेकिन बंगाल को लव करने का मतलब, देश को लव करने का मतलब, देश मुझे बहुत प्यारा है, मैं देश का हूँ, देश प्यारा है, बंगाल प्यारा है, इसलिए कोई नेता भी उतना ही प्यारा है ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, ऐसा कोई देश अलग चीज है। बंगाल मीन्स नॉट ममता बनर्जी ना। नॉट ममता बनर्जी, नहीं ममता बनर्जी नहीं है। तो मगर ये है कि मैं ये अपने मन से ये कह रहा हूँ कि बंगाल में मैंने ऐसा महसूस किया है कि आई एम द सेफ प्लेस इन दिल्ली। दिल्ली से ज़्यादा हो कहीं से भी, इंडिया से मोस्ट सेफेस्ट प्लेस है, और वहाँ आप जाके एंजॉय कर सकते हैं इतना। तो अब मेरा सवाल तो दूसरा है, इलेक्शन एक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? सर 3 महीने बाद देखिए, मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जो आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब लोगों का मन, जैसे एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी से मन लोगों का भर गया? मेरे को इतना तो नहीं लगता, क्योंकि मैं इंटीरियर बंगाल में गया हूँ, विलेज में भी गया हूँ। शी डन ए गुड जॉब फॉर दी फार्मर्स, सबके साथ अच्छा काम किया। नीचे लेवल के लिए जो फार्मर्स हैं इनके लिए है, वो मैं देख के आया हूँ, रोड्स वगैरह देख के आया हूँ।
इज़ अ वेरी नाइस, मतलब वो लक्ष्मी भंडार योजना जो महिलाओं को पैसा देती है, हाँ, उसका कितना इम्पैक्ट है? अच्छा है मेरे को लगता है। ये अभी दुर्गा आंगन उनको बनवाने की जरूरत अभी क्यों पड़ी? आपको लगता नहीं है कि कहीं अंदर से? वो सर इतना डीपली पॉलिटिक्स जो है उतना मेरे को समझ में नहीं आता सर। बंगाल इकलौते जगह है जहाँ पर किचन से पॉलिटिक्स चलता है। हाँ? किचन से पॉलिटिक्स चलता है। अच्छा एक दादा, एक सवाल आपसे 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 और आपसे भी। मेरे देखने में इधर के जो स्टेट हैं उसमें बंगाल भी है, बिहार भी है, यूपी भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग या सबसे ज़्यादा महिलाओं का प्रभाव डे टू डे लाइफ में वैसे भी बंगाल में सबसे ज़्यादा उनका रहता है। अब कोई फीमेल लीडर बीजेपी के पास, सवाल आता है तो अभी दीदी का महिलाओं में जो क्रेज है कि दीदी दीदी दीदी, वो अभी है या पीछे की वो जो हॉस्पिटल में घटना हुई, वो जो मालदा में घटना हुई, रेप की, मर्डर की और तमाम से, उससे लोगों का आक्रोश, गुस्सा उनके प्रति हुआ और वो ग्राफ में कमी आई है? बिल्कुल आई है, छवि खराब हुई है और कितनी खराब हुई है ये तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन छवि जरूर खराब हुई है क्योंकि उम्मीद की थी लोगों ने एक तरह से जस्टिस मिलना, लेकिन वो मिल नहीं पाया। और कितना देखिए, महिलाएं तो अब एक अलग ही वोट बैंक बन गई और वो सरकारों को बनाने बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी रह रही है इस बार। बिहार क्या, हर जगह आप देख लीजिए, बिहार तो 10,000 रुपए के लिए था, वो छोड़ जो भी है 10,000 का छोड़िए। तो आप मानते हैं कि इस इलेक्शन में महिला वोटर बंगाल की जो है उनमें डिवीजन है? डिवीजन है या नहीं ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि मैं वहाँ के डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, रहता नहीं हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन हाँ एक चेंज जरूर आएगा, थोड़ी हिम्मत जरूर बड़ी होगी और वो हिम्मत एज यूजुअल कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे एक डर भी है, हर वोटर के मन में एक तरह का डर है। वो डर पॉलिटिकल जो भी इन लोगों का हिसाब किताब है उसकी वजह से है। वो डर काट के अपने मन के साहस से अगर करेक्ट कैंडिडेट को वोट देने वाली बात आती है उनके अंदर, तो मेरे हिसाब से वो फर्क नजर आएगा।